Assalamualaikum, my name is Dr. Dua and I'm from the Skin Lab. Today we're going to talk about minoxidil. Basically, minoxidil is an ingredient or a drug which was introduced for the BP patient. लेकिन इसके रिजल्ट जो है ना हमें दूसरे पेशेंट में भी बहुत अच्छे देखे गए। वो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से मुराद जिनको जेनेटिकली हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या उनको जो है यहाँ पे फोरहेड पे बॉलनेस है, उनमें बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। सो अब ये हमारे पास जो है ना दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक सोल्यूशन फॉर्म में और एक फोम की फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसकी 2% भी हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास 2% में अवेलेबल होता है और एक 5% में अवेलेबल होता है। अकॉर्डिंग पीपल और लोगों की जो बालों की टाइप है उन पे डिफरेंट फॉर्म में सूट कर रहा होता है। वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी फॉर्म को आपको यूज करना चाहिए। इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, बट एक्सेप्ट दोज जैसे जो इनिशियली इसको यूज करना शुरू कर रहे होते हैं उनको थोड़ा और हेयर लॉस देखने को मिला है, लेकिन आफ्टर 4 मंथ उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सही है। और दूसरे उनको थोड़े बहुत ड्राइनेस हो रही है या इचीनेस हो रही है या रेडनेस हो रही है, ये थोड़े से उसके साइड इफेक्ट्स हैं। उन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत सख्ती से मना है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, एंड सेकेंडली जिनके सर पे कोई चोट वगैरह लग गई और स्टिचेस वगैरह के निशान है तो वहां पे इसको अप्लाई करने से मना किया गया है। अब इसका यूजेज बता देते हैं कि किस तरह जो है ना इसको यूज किया जाता है। अगर आप फोम फॉर्म में यूज करें तो इसकी जो कैप है उसको अगर आपने लिड पूरा फिल कर लिया है एंड देन यू आर अप्लाइंग ऑन योर फोरहेड, आप उसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे बाद, स्पेशली 3 घंटे बाद आप हेड वॉश कर सकते हैं। चाहे उसके बाद आप कोई भी अपनी चीज़ लगा सकते हैं, चाहे वो आप हेयर सीरम लगा रहे हैं या आप अपना जो भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करें वो। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ करें या सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ करें तो 4 से 5 ड्रॉप आपने लेने हैं और अपने उस एरिया पे अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के 4 घंटे तक इसको रखना है। 4 घंटे बाद यू कैन हेड वॉश और यू कैन अप्लाई वट एवर शैम्पू यू आर यूजिंग एंड वट एवर सीरम यू आर यूजिंग फॉर योर फोरहेड। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मिनॉक्सिडिल ट्राई कर रहे हैं या आप मिनॉक्सिडिल की ट्रीटमेंट के अंदर है तो जितना हो सके अपने हेयर जो बाल हैं उनके अंदर मोर एक्सपोजर ना करें। ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह ना करें या आप अपने बालों को डाई वगैरह ना करवाएं, जिससे और वो आपका फोर या स्कैल्प जो है ना प्रोन हो जाता है, वो बाल और ज्यादा जल्दी फ्रिजी और टूटने लग जाते हैं। खैर ये उन पेशेंट के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है जिनको जर्नली हेयर लॉस हो रहा है या जिनको फॉर नो रिजल्ट फॉर नो रीजन जिनका हेयर लॉस हो रहा है, जिनका रीजन हम नहीं पता, चाहे वो हार्मोनल रीजन है या क्या, लेकिन कोई आइडेंटिफाइड रीजन नहीं है। जो प्रेगनेंसी की वजह से इनको हेयर लॉस हो रहा है उनमें भी ये फायदेमंद नहीं है, या जिसको स्ट्रेस रिलेटेड हो रहा है उनमें भी नहीं, या जिनको पैची फॉर्म में हेयर लॉस हो रहा है यानी पूरे सर पे बाल है, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल नहीं है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल नहीं है। ये सिर्फ उन पेशेंट के लिए जिन्हें जेनेटिकली हेयर लॉस है यानी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जिनको उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद देखा गया है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। डू शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।